अच्छी आपने दोनों ने पॉइंट डिस्कस की। मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप इस एरिया में एक्सपर्ट हैं। मास एवाक्यूएशन की हम बात कर रहे हैं। अब से ये रिसेंट फ्लड है, ये शायद ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात ना कर सकें कि हम जो ये 35 और 40 मिलियन लोगों को कहाँ लेके जाएँगे। ये ओवरऑल इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे, आप जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि अर्ली प्रिपरेशन कितनी ज़रूरत होती है। आपने कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट की बात की थी, वो कितना ज़रूरी है। तो उस लिहाज से एक आइडियल सिनेरियो क्या है ताकि लोगों को पता लग सके? उसमें देखिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो है हैज़र्ड मैपिंग। कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो फ्लड आएगा वो किस एरिया को कवर करेगा और कौन सा एरिया जो है वो हैज़र्ड मैप में आता है। हैज़र्ड मैप को फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी इवैक्यूएशन ज़ोन्स और सेकेंडरी इवैक्यूएशन ज़ोन और टर्शियरी इवैक्यूएशन ज़ोन्स। सो प्राइमरी इवैक्यूएशन ज़ोन्स वो होते हैं जहाँ के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पे लोगों की अमवात ज़्यादा होंगी, तो वो सबसे पहले इवैक्यूएट किए जाते हैं फौरी तौर पे। सेकेंडरी वो होते हैं जहाँ पे होता है कि यहाँ पे लोग इंजर हो जाएंगे और अमवात की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो उस तरह किए जाते हैं। और टर्शरी वो होते हैं जहाँ पर होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, लोग जरा जख्मी नहीं हो गए या उनको जरा तकलीफ होगी। तो सबसे पहले जो लोकल काउंसिल्स होती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट के पास उसके हैजर्ड एरियाज डिफाइन होने चाहिए और उसके पास हैजर्ड मैप्स होने चाहिए। अब जब वो हैजर्ड मैप्स उसके पास मौजूद हैं, तो वो उस जगह में रहने वाले लोगों को वो हैजर्ड मैप उनको उन तक पहुंचाने चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप इस वक्त प्राइमरी इवैक्यूएशन जोन में रहते हैं या सेकेंडरी या टर्शरी में। उसके मुताबिक लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि हमारा जो लैंड है या कल्टीवेशन एरिया है या हमारा घर है वो किस इवैक्यूएशन जोन में आ रहा है। अब ये तीनों इवैक्यूएशन जोन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, इनका इवैक्यूएशन टाइम भी डिफरेंट होता है। जब आप हैजर्ड आपको अप्रोच कर रहा होता है, तो आपने प्रायोरिटी बेसिस पे प्राइमरी इवैक्यूएशन जोन वालों को पहले बताना है और उन्हें वार्निंग देनी है कि आप यहां से इवैक्यूएट कर जाएं फौरन, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। अब हम इस सूरत हाल में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका घर या उनकी चीजें सामान नहीं बचा सकते, उनकी सिर्फ जान ही बचा सकते हैं मेजोरिटी तौर पे। आपने देखो अगर वीडियोस में वो केपीके का इलाका था, वहां की एक खातून डीसी जो थी वो घर घर जाके उनको कह रही थी लोग इवैक्यूएट करें, लेकिन लोग इवैक्यूएशन में बड़े रिलक्टेंट थे। लोगों की अटैचमेंट होती है अपने घरों के साथ और माल के साथ, छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि वो इवैक्यूएशन ही वाहिद हल है उसका। अब डिफरेंट सर्वेज, इवन ओकलैंड में भी जो सर्वे रिसेंटली कंडक्ट किया गया था, उसमें 95% लोगों ने कहा था कि वो इवैक्यूएशन करेंगे, जबकि 5% लोगों का था कि वो इवैक्यूएट नहीं करेंगे, 4.95%। तो इट मींस यहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक रियल थ्रेट को रियल नहीं समझते और वो कहते हैं कि हम इवैक्यूएट नहीं करेंगे। इसी तरह ये एक बहुत बड़ा मसला होता है हैजर्ड में कि लोग इवैक्यूएट करना ही नहीं चाहते, वो थ्रेट को अनरियल समझते हैं, या वो ये कहते हैं कि अल्लाह के सहारे जो होगा देखी जाएगी, हम नहीं करें। या कुछ लोग माजूर होते हैं, वो उनकी मोबिलिटी इश्यूज होते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं, या मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में मुख्तलिफ तरह के, वो इवैक्यूएट नहीं कर सकते। उनके लिए काउंसिल जो है वो फिर स्पेशल अरेंजमेंट करती है, उनको बसेस के जरिए या एम्बुलेंसेस के जरिए सेफ प्लेसेस पे इवैक्यूएट करते हैं। मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं लाइक न्यूजीलैंड, यहाँ जब हम इवैक्यूएशन प्लान करते हैं तो क्योंकि तकरीबन मेजोरिटी हर लोगों के हर घर में एक गाड़ी, कार या कोई व्हीकल मौजूद होती है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हर कोई अपनी कार पे इवैक्यूएट कर जाएगा। और कुछ परसेंटेज जो बचती है जिनके पास गाड़ियां अपनी जाती नहीं होती, उनको हम फिर अज्यूम करते हैं कि इनको हम बसेस के जरिए इवैक्यूएट करते हैं। अब ये बसेस कौन अरेंज करता है? जो काउंसिल है, जो उस जिले इंतजामिया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पता होना चाहिए कि उसके इवैक्यूएशन जोन में कितने लोग हैं जो कि खुद इवैक्यूएट नहीं कर सकते। तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए उनके पास इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके पास बसेस होनी चाहिए, या वो इन कोऑर्डिनेशन होने चाहिए अपने मुल्हिका जिले या जो नेबरिंग काउंसिल है या डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ,
वो उससे बसेस बोरो करके अपने लोगों को इवैक्यूएट करने की सलाहियत उनके पास होनी चाहिए। अब आपने बहुत सारे मनाज़र पाकिस्तान में देखे होंगे कि वो इवैक्यूएशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे, लो मोबिलिटी पीपल्स को इवैक्यूएट नहीं कर सके, तो इसलिए वो लोगों की मौत होगी। बाज़ औक़ात फ्लडिंग में या आपने अर्थक्वेक में भी आपको वर्टिकल इवैक्यूएशन करनी पड़ती है, हेलीकॉप्टर्स। तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। मॉडर्न सोसाइटीज में एक्चुअली ये एक पूरा इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं सिविल डिफेंस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो आप उसको कह लें कुछ हद तक। तो ये सारी जितनी भी प्रिपरेशंस हैं और इसके लिए अमला हायर करना, उनको तरबियत देना और जो ये सारा काम करेगा डिजास्टर के लिए, ये पहले से मौजूद होना चाहिए। और हर काउंसिल, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में, हर तहसील में उसके लोग मौजूद होने चाहिए कि वो इस तरह इसको करें। अच्छा, इन लोगों की राय कि उस जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन लोगों की राय के बगैर, इन लोगों की एडवाइस के बगैर, इन लोगों की इनपुट लिए बगैर कोई भी नया सड़क, बिल्डिंग या कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये बहुत जरूरी है। बेहतरीन। आपने वो बात की कि सारे लोग को ट्रेन होना चाहिए। मेरा अपना न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस किया था, मैंने रेड क्रॉस के साथ काम किया था। रेड क्रॉस एक एनजीओ है जो कि पूरी वर्ल्ड में काम करती है, डिफरेंट इनकी डायमेंशन है। तो न्यूजीलैंड में इनकी एक डायमेंशन थी खासतौर पे ऑकलैंड में, डिजास्टर वेलफेयर सपोर्ट टीम्स। तो डिजास्टर वेलफेयर सपोर्ट टीम जो रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स थे, वो ये अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, वो उसमें इनकी फुली ट्रेंड होते थे। नॉर्मल जो हमारे हालात थे उसमें हम ट्रेनिंग हम लेते थे। फिर ये जो हमारा सिविल डिफेंस है या जो काउंसिल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स होती थी, उनके साथ हम काम करते थे।